गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो दोस्तों, इस जबरदस्त सेशन में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स के क्या क्या सवाल होते हैं, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के जो जनरली जो सवाल होते हैं, आई डोंट हैव टाइम, ये तो लगभग सभी का सवाल है कि जी मेरे पास समय नहीं है। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा भी नहीं है। पेरेंट्स डोंट अलाउ, मेरे घर वाले मुझे ये बिजनेस नहीं करने देंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूं। आई एम यंग फॉर बिजनेस, अभी भी मैं बिजनेस करने की मेरी उम्र नहीं है, अभी पढ़ाई करने की उम्र है। आई कांट कन्विंस एनीवन, मैं किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकता हूँ, समझा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरी बात कोई मानेगा नहीं। आई कांट सेल, मैं कुछ भी बेच नहीं सकता हूँ। हाउ कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस मच मनी, स्टूडेंट्स का ये भी सवाल रहता है कि जी कोई भी कंपनी इतना पैसा कैसे बांट सकती है। एंड हाउ आई विल फाइंड आउट पीपल, अब मैं लोग कहाँ से मिलेंगे मुझे। सो एक स्टूडेंट के ये सारे सवाल होते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, अगर मैं स्टूडेंट की ओवरऑल साइकोलॉजी की बात करूं तो स्टूडेंट की एक ही साइकोलॉजी है और वो है फियर फॉर हिज करियर। आप ये मत देखिए कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, आप ये देखिए कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो ये क्यों पूछ रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप ये मत सोचिए कि वो क्या पूछ रहा है, आप इस चीज पर सोचना शुरू करिए कि वो क्यों पूछ रहा है। तो ज्यादातर स्टूडेंट जो सवाल पूछते हैं, उनके सवाल पूछने के पीछे रीजन सिर्फ एक रहता है फ्रेंड्स, और वो रीजन रहता है फियर फॉर हिज करियर। उसके करियर को लेके उसके दिल में, उसके दिमाग में जो फियर रहता है, वो फियर फ्रेंड्स उसको रोकता है डिसीजन लेने से। सो आइए अब हम बात करते हैं आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। फ्रेंड्स, कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए आपके हिसाब से, जल्दी से दिमाग लगाइए। यस, फील फेल्ट फाउंड। उन्हें बताइए कि देखिए भाई साहब, अगर आप स्टूडेंट है फिर तो बात ही बन गई, समझ लो। उन्हें बोलिए भाई साहब मैं भी स्टूडेंट हूं और मेरे पास भी समय नहीं रहता था, लेकिन जब मैंने इस सिस्टम को समझा, जब मैं इसकी डिटेल में गया तो मुझे समझ आया कि बहुत ज्यादा टाइम तो देना ही नहीं है, और इतना टाइम तो हर आदमी दे सकता है। हर आदमी की लाइफ में अनप्रोडक्टिव टाइम होता है। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, हर आदमी की लाइफ में अनप्रोडक्टिव टाइम होता है, और उस अनप्रोडक्टिव टाइम को हम लोग खराब करते हैं टीवी पर, चैटिंग पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। अगर उस अनप्रोडक्टिव टाइम को हम प्रोडक्टिव बना दें, और अगर उस अनप्रोडक्टिव टाइम को हम बिजनेस में लगा दें, तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सो इस काम को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना अनप्रोडक्टिव टाइम प्रोडक्टिव तरीके से लगाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हुआ होगा इसका जवाब क्या देना है। आई डोंट हैव मनी। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि सारे सवाल पहले लिख लीजिए। ये नहीं कि सामने वाला आपसे सवाल पूछ रहा है और आप जवाब दे रहे हैं, वो सवाल पूछ रहा है आप जवाब, ऐसे नहीं करना है। पहले सारे के सारे सवाल लिख लीजिए और उसके बाद वन बाय वन उसको सवालों के जवाब दीजिए। तो हमेशा वो जितने भी सवाल पूछेगा, अगर उसके सवालों में ये मनी का सवाल आ रहा है, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, इसका जवाब सबसे आखिरी में देना है। मेरे पास पैसा नहीं है, इसका जवाब सबसे आखिरी में देना है, लास्ट में देना है, राइट। तो अभी मैं आपको इसका जवाब नहीं दूंगा। पेरेंट्स डोंट अलाउ मी, मेरे घर वाले मुझे अलाउ नहीं करेंगे बिजनेस करने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, अब आप यहाँ पर साइकोलॉजी को समझिए, यहाँ पर वो कहना क्या चाह रहा है। फ्रेंड्स, ये पूरा फीडबैक साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, ये पूरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस है सामने वाले का। आपको ये नहीं सुनना है कि वो क्या बोल रहा है, आपको ये सोचना है कि वो क्यों बोल रहा है। पेरेंट्स डोंट अलाउ, उसको डर है कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बता दूं, 99% स्टूडेंट्स घर से बाहर ऐसे काम करते हैं जिसके लिए पेरेंट्स को अगर पता चल जाए तो पेरेंट्स कभी भी हाँ नहीं बोलेंगे, राइट। लेकिन फिर भी वो करते हैं। इसका मतलब वो दुनिया में हर काम पेरेंट्स से पूछ के नहीं करते हैं। अक्सर वो गलत काम पेरेंट्स से करके पूछ के नहीं करते हैं, लेकिन अच्छे काम में वो पूछते हैं।
एंड इट्स ओके, पूछना जरूरी भी है। तो अब उनको यहाँ पर ये गाइड करना है कि देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फील फेल्ट फाउंड लगा रहा हूं फिर से, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन जब मैंने अपने पेरेंट्स को अपने अपलाइन से मिलवाया, देखिए आपके पेरेंट्स कभी भी आपकी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि आपके पेरेंट्स के लिए आप छोटे से बच्चे हो, लेकिन जब बाहर का कोई आदमी आकर आपके पेरेंट्स को समझाएगा तो आपके पेरेंट्स समझेंगे, आपके पेरेंट्स को समझना होगा, राइट। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको खुद से अपने पेरेंट्स को नहीं समझाना है। मैंने भी यही किया था, मैंने भी अपने पेरेंट्स को अपने अपलाइन से मिलवाया था, फिर मेरे अपलाइन ने उनको बताया कि देखिए दिन में 1-2 घंटे सभी के पास होते हैं जो कि अनप्रोडक्टिव होते हैं। अगर उस अनप्रोडक्टिव में आपका बेटा, अगर उस अनप्रोडक्टिव टाइम में आपका बेटा कुछ गलत काम करेगा तो बिगड़ जाएगा, फिजूल की चैटिंग करेगा, व्हाट्सएप करेगा, जो भी करेगा। लेकिन अगर उस अनप्रोडक्टिव टाइम में आपका बेटा कुछ अच्छी चीजें सीखेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखेगा, कम्युनिकेशन स्किल सीखेगा, पब्लिक स्पीकिंग सीखेगा, लोगों से कैसे बात करनी है वो सीखेगा, तो पूरी जिंदगी उसको फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से जब आपके पेरेंट्स से बात की जाएगी कि इसमें कोई लॉस नहीं है, आपका अनप्रोडक्टिव टाइम को प्रोडक्टिव किया जा रहा है, उनको बताया जाएगा कि पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स 18 साल के होने के बाद अपना पैसा, अपनी पॉकेट मनी खुद निकालते हैं। ये सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां 20 से 25 साल के स्टूडेंट भी अपने मम्मी पापा से पैसा मांगते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। 18 साल का होते ही वो खुद कमाते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, और यही वजह है कि उन्हें पैसे की वैल्यू समझ आती है। सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहाँ पैसे की वैल्यू समझते नहीं है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि वो 20 से 25 साल की उम्र तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं। सो ये एक प्रोजेक्ट है जहां पर कि आप अपनी पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। आप सामने वाले से सवाल पूछिए, अच्छा आप बताइए, क्या आपको शर्म नहीं आती अपने पापा से या मम्मी से पैसा मांगते हुए? वो बोलेगा हाँ शर्म तो आती है। तो मैं आपको इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, आप पढ़ाई करने के साथ साथ दिन में 1 या 2 घंटे निकालिए और आपको अपने मम्मी पापा से पैसा ना मांगना पड़े, तो कैसा रहेगा? हाँ, ये तो अच्छा रहेगा। तो करिए, साइन करिए फॉर्म ABC। जैसे ही सामने वाले ने हाँ बोला उसी समय फॉर्म साइन कराइए। ऑलवेज बी क्लोजिंग, सारे फार्मूला साथ साथ में लगाने हैं आपने। ऑलवेज बी क्लोजिंग। जैसे उसने बोला हाँ ये बात तो है, मैं चाहता हूं कि मैं पॉकेट मनी के लिए पापा से मांगना ना पड़े, तो फॉर्म साइन करिए फटाफट, इमीडिएटली फॉर्म साइन करवाना। नेक्स्ट, आई एम यंग फॉर बिजनेस। अभी मैं बिजनेस कर पाऊंगा या नहीं, तो उन्हें बताइए कि सारे यंगस्टर्स नहीं तो दुनिया को बदला है। उम्र का इनकम से कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना। और आज की समय में जितने भी अमीर लोग हैं, ये जिसने फेसबुक तैयार किया, मार्क जकरबर्ग, कितनी एज है उसकी, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आ चुका है। सो आज की डेट में उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी रेवोल्यूशन हो रहा है वो यंगस्टर ही कर रहे हैं। तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि मेरी उम्र कम है, आपकी उम्र बहुत है। हम आपको ट्रेन करेंगे और आप जब बात करेंगे तो आपके स्टाइल से बड़े बड़े हिल जाएंगे, आपको ये टेंशन ही नहीं लेना। तो यहां पर हमने क्या किया, सामने वाले को मोटिवेट किया, राइट। आई कांट कन्विंस। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जी आप भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, फील फेल्ट फाउंड लगाते हैं। भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे भी यही लगा था कि मैं कन्विंस नहीं कर सकता हूं, लेकिन सच बताऊं तो ये कन्विंस करने का बिजनेस है ही नहीं। यहां पर तो हम सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, बस हम कन्विंस नहीं करते किसी को। आज हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए दोबारा मिले हैं आपसे। यहां पर हम आपको कन्विंस नहीं कर रहे हैं और आपको भी किसी को कन्विंस नहीं करना। और ये तो सिखाया जाएगा सब कुछ। आपकी जब बेसिक ट्रेनिंग होगी तो आपको ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाएंगी जो लोगों को पूरी जिंदगी में सीखने को नहीं मिलता है, वो सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको कन्विंस नहीं करना, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। स्टार्टिंग में हम आपके साथ हैं, आपको तो खुद किसी को प्लान भी नहीं दिखाना है। शुरू में हम प्लान दिखाएंगे आपकी जगह पर। देखिए आपने उसको मोटिवेट किया। अगला है आई कांट सेल। भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर हमें सेल्समैन नहीं बनना है। आपको क्या लग रहा है कि मैं सेल्समैन हूं? मैं सेल्समैन नहीं हूं। आपको भी कुछ नहीं बेचना है, हमें सिर्फ रेकमेंड करना है। और यहाँ पर आपको बता दूं, सेल करने में और रेकमेंड करने में जमीन आसमान का फर्क है।
आपको यह माल नहीं बेचना है, आपको सिर्फ माल को रेकमेंड करना है, प्रोडक्ट को रेकमेंड करना है, और वो भी तब करना है जब आपको फायदा मिले। अच्छा, आप एक बात बताएं, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी मूवी को रेकमेंड किया, अपने दोस्तों को बताया कि सलमान खान या शाहरुख खान या अक्षय कुमार की वो मूवी अच्छी है? वो कहेगा हाँ बताया। तो आपको यही करना है। जैसे आप एक मूवी देखकर आए अक्षय कुमार की, आपने वो अपने दोस्तों को बताया कि अक्षय कुमार की वो मूवी अच्छी है, आपके दोस्त भी देखने चले गए। यहां पर भी यही करना कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये सर्विस अच्छी है, मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, ये सर्विस यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो आपने ये रेकमेंड करना है, आपने बेचना नहीं है। सेल करने में और रेकमेंड करने में यही फर्क है कि सेल करते समय आप कुछ भी किसी को भी बेचते हैं, लेकिन रेकमेंड करते समय आप सामने वाले को सजेशन देते हैं कि मैंने इसको इस्तेमाल किया, मुझे फायदा मिला, आप भी इसे इस्तेमाल करिए। ये फर्क है सेल करने में और रेकमेंड करने में। तो आपको कुछ भी बेचना नहीं है, टेंशन मत लो, आपको सिर्फ लोगों को बताना है, और वो भी हम आपको गाइड करेंगे कैसे बताना है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका हाथ पकड़ के हम चलेंगे, आपको हर कदम पर गाइड करेंगे, आपको सारी ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, आपको सिर्फ डिसीजन लेना है। क्लियर हुआ ना? हाँ हुआ। लीजिए फॉर्म साइन करिए। ABC ऑलवेज बी क्लोजिंग। हर एक क्वेश्चन को जैसे ही वो हाँ बोले फॉर्म आगे रख दीजिए, ऑलवेज बी क्लोजिंग। 3-4 बार वो मना करेगा, 5वीं बार वो फॉर्म साइन कर देगा, करना ही पड़ेगा उसको। हाउ कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस मच मनी? उन्हें कहिए भाई साहब क्या सवाल पूछा, तारीफ जरूर करिए। जब भी आप फीडबैक कर रहे हो, सामने वाले की तारीफ करिए। दोस्तों, सामने वाले के दिल में जगह बनाने का एक ही रास्ता है, वो है तारीफ। भाई साहब क्या सवाल पूछा है आपने, वंडरफुल, मजा आ गया। ऐसे सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कोई भी प्रोडक्ट होता है, मान लेते हैं कि ये बॉटल है, ये बॉटल किसी ने बनाई है, राइट? ये बॉटल जिसने भी बनाई, मान लेते हैं ये बॉटल बनाने का खर्चा उसका 15-20 रुपए आया। लेकिन ये बॉटल जब हम शोरूम से खरीदते हैं तो ये 100 या 150 रुपए की हमें मिलती है। तो 15 रुपए की बोतल 150 रुपए की क्यों मिलती है? क्योंकि बीच में बहुत सारे मिडल मैन आते हैं। मैन्युफैक्चरर खुद बेचने नहीं जाता है, मिडल मैन होते हैं, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, बहुत सारे लोग होते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि पैसा तो वहां भी बटता है। अब बताइए 15 रुपए की चीज 150 रुपए में बिक रही है, तो 135 रुपया तो बीच का बट रहा है ना। ये बहुत सारे चैनल है जिनमें बट रहा है। और एडवर्टीजमेंट, ये सलमान खान, शाहरुख खान फिल्मों से कम कमाते हैं, एडवर्टीजमेंट से ज्यादा कमाते हैं। ये स्पोर्ट्स वाले अपने मैच से कम कमाते हैं, एडवर्टीजमेंट से ज्यादा कमाते हैं। तो ये सारा पैसा हमारी और आपकी जेब से ही तो जाता है। तो यहां पर हमारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज क्या करती हैं, ये कोई ऐड नहीं करती हैं और ये मिडल मैन की जगह पर हमारे को रखती हैं। ये जो बीच में नेटवर्क बनता है, यहां पर भी कीमत 15 रुपए ही है बोतल की, और यहां पर भी बिक रहा 150 के आसपास ही है, और 135 रुपया कंपनी को बचता है। मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पे, तो ये जो 60 to 70%, जनरली हम 70% बोलते हैं, ये 70% जो पैसा बचता है, ये मेरे और आप जैसे लोगों में बांट दिया जाता है, और ये करोड़ों में होता है। सोच के देखिए किसी एक कंपनी की टर्नओवर अगर 100 करोड़ है, तो जीएसटी काटने के बाद, कंपनी का प्रॉफिट काटने के बाद वो 30-40 करोड़ 50 करोड़ तो बांटती ही है मिडल मैन में। और ये इतना बड़ा पैसा है कि अगर आपको ये समझ आ जाए तो आप नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी इनकम है और इसके लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री भी नहीं चाहिए। इस तरीके से कंपनी पैसा बांटती है। अब सामने वाले जैसे ही हाँ हाँ बोलना शुरू किया, वंडरफुल, अमेजिंग, लीजिए फॉर्म साइन करिए। क्लियर हो रहा है आपको? और लास्ट क्वेश्चन, हाउ आई विल फाइंड आउट पीपल। भाई साहब ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन मैं लोग कहां से ढूंढूंगा? उन्हें बताइए कि लोग ढूंढने के लिए आपको बाहर नहीं जाना है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना लोग ढूंढने के लिए। लोग आपके पास हैं, जो आपका सर्कल है उसी में से लोग छांट लें। आपके फ्रेंड्स भी हैं, आपके रिलेटिव्स भी हैं, आपके नेबर भी हैं, कुलीग भी हैं। इन सभी को अच्छी हेल्थ की जरूरत है, इन सभी को इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जरूरत है, और इन सभी को इनकम की भी जरूरत है। तो आपको लोगों को ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना, लोग हैं, सिर्फ बात करने का तरीका सीखना है बस, और वो हम सिखाएं। तो क्लियर हुआ आपको? और यहां पर देखिए, आपकी हर एक टॉपिक पर फियर ऑफ हिज करियर क्लियर करना है।
ये मैंने क्यों लिखा कि आपने हर एक बात पर उसका डर क्लियर करना है। वो डरा हुआ है, वो पहली बार कोई काम करने जा रहा है, उसका डर निकालना है, उसका डर क्लियर करना है फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हुआ आपको? अब ये सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के बाद अभी भी वो अब ये रह गया, आई डोंट हैव मनी, ये सबसे आखिरी में बोलना था, आई डोंट हैव मनी। सो यहां पर फ्रेंड्स मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। आप उन्हें बताइए, देखिए आपको यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आप ये जो प्रोडक्ट ले रहे हैं इसके लिए पैसा दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखना ये है कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं। अब जैसे ज्यादातर कंपनीज आज की डेट में डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स बना रही हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो आप उन्हें बताइए, देखिए ये डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स तो आप पहले भी तो बाहर से खरीदते थे, पहले भी खरीदते थे ना, तो अब यही प्रोडक्ट आप अगर हमारे से खरीदते हैं तो आपको सिर्फ दुकान बदली आपने और आपको पैसा आना शुरू हो गया। तो आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, ये ध्यान रखिएगा। आपको अलग से पैसा लाने की जरूरत नहीं है, आपका या आपके पेरेंट्स का जो मंथली बजट है उसी में से ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज देखिए, थोड़ा बहुत पैसा तो अरेंज करना पड़ेगा। आज आप दुनिया का छोटे से छोटा कोई भी बिजनेस शुरू करो, थोड़ा बहुत पैसा तो लगता ही है, और इसमें तो कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और बदले में आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आप उन प्रोडक्ट्स को बेच के अपना पैसा भी वसूल कर सकते हैं। तो पैसे की चिंता नहीं है। आप सच बताइए, क्या अपने करियर के लिए अभी तक आपने पैसा खर्च नहीं किया? आपने अपनी एजुकेशन पर कितना खर्च किया? यहां पर आपको एक अगला फॉर्मूला बता रहा हूं, पुट अ क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन। उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, आप उनको कह रहे हैं आपने आज तक अपनी एजुकेशन पर लाखों रुपया खर्च किया, आपको क्या मिला? तो आप ये मानकर चलिए, आप अपने करियर को बनाने के लिए 10, 15, 20 हजार या जो भी आपका पैकेज है, इतना आपको और खर्च करना है। करियर बनाने के लिए तो लोगों का लाखों करोड़ों रुपया लग जाता है, और यहां पर तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, क्योंकि बदले में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस तरह से आपने सामने वाले को मोटिवेट करना है।